बूढ़नपुर क्षेत्र के अतरेठ बाजार निवासी तरुण गुप्ता ने अपने चाचा पर पैतृक मकान बेचने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित तरुण गुप्ता ने बताया कि इसके पिता मुकेश गुप्ता व राकेश गुप्ता 2 भाई हैं। पीड़ित ने बताया कि पिता मुकेश गुप्ता की मृत्यु के बाद मेरे चाचा राकेश गुप्ता ने मेरे पिता की संपूर्ण संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, पूरी संपत्ति को फर्जी तरीके से बेचने की साजिश भी कर रहा है। जब पीड़ित ने राकेश गुप्ता से अपना हिस्सा मांगा तो राकेश गुप्ता ने तरुण को जान से मारने की धमकी देते हुए घर से भगा दिया। पीड़ित जान बचाकर किसी तरह से वहां से भाग निकला। पीड़ित ने इसकी शिकायत अतरौलिया थाने में दर्ज कराई। साथ ही इसकी लिखित शिकायत उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर से की। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा कि मेरी जमीन और पैतृक मकान को बिना मेरी मर्जी के फर्जी तरीके से बेचने की साजिश की जा रही है। उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्री को रोकने का आश्वासन दिया। साथ ही उपजिलाधिकारी ने कहा कि बूढ़नपुर तहसील में यदि किसी के द्वारा फर्जी रजिस्ट्री की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यदि कोई अधिवक्ता फर्जी रजिस्ट्री में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नाम तरुण कुमार, मैं स्वर्गीय मुकेश कुमार जी का बेटा हूँ। और तरुण जी, क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या कुछ नहीं आ रही है। हमारा घर है यहाँ ग्राम अतरेठ में, तो वहाँ पे हम लोग रहते नहीं है, ना चाचा भी रहते हैं, हमारे कोई नहीं रहता। हम सब दिल्ली में रहते थे शुरू से ही, हम लोग वहीं पे पैदा हुए। और अभी मेरे को कुछ दिनों पहले फ़ोन आया कि मेरे चाचा जो है राकेश गुप्ता, वो हमारा मकान जो है पूरा बेचना चाहते हैं। और वो हम लोगों को घुसने भी नहीं दे रहे घर के अंदर और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करा था कि चाचा ऐसे मत करो, हम लोगों का भी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग भी माँ बाप के हैं, और अगर आप नहीं देखोगे हमारे को तो कौन देखेगा। मैंने उनको कई बार फ़ोन करा, उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। एक बार उठाया था तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाने के बाद मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मम्मी को भी पापा को भी। और अब धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने कोशिश करी मकान में घुसने की या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि तो जान से मार दी जाओगे। मकान बेचना चाहते हैं, कह रहे पूरा बेचूंगा मैं, तुम लोगों का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपका भी कोई हक हिस्सा बनता है? हाँ, हमारा हक है, हमारा हक हमें मिल जाए तो। हाँ, उन्होंने कई सालों से किराए पे रखा, वही किराया वराया लेता है, लेकिन हम लोगों ने कभी उस चीज़ के लिए कुछ बोला नहीं उनको। तो क्या चाह रहे हो आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो उनका है वो उनको मिल जाए, जो हमारा हक है वो हमें मिल जाए। हम लोग 5 भाई हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं। जी, मैं दिवाकर मौर्य। तो मामला है, ये तरुण कुमार है, एक अतरेठ गांव है अपने पास में ही। तो अतरेठ गांव में जो तरुण है ये इनके मुकेश था और इनके चाचा का नाम राकेश नाम है। तो इनके पापा से हम लोगों का काफ़ी जो है मिलनसार आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तब से ये दिल्ली में लेके रह रहे थे। तो कहीं पैतृक मकान यहाँ अतरेठ बाजार में है, तो इस मकान को उन्होंने जो है ऐसे छोड़ दिया था। दोनों भाई, तो भाई को भी ले करके वहीं रहते थे दिल्ली में। सारे लोग पढ़ाई लिखाई शादीशुदा करवाए, सारा काम करवाए। इसके बाद वो भाई के मन में अब जो है कपट आ गया है और वो कुछ लोगों से मिल करके ऐसा चाह रहा है कि मैं इसको अकेला बेच दूँ, क्योंकि इनके बच्चे रहे, पापा इनके है नहीं, तो वो चाह रहा था अकेला इसको बेच दूँ और सारा पैसा रख लूँ। तो इनको कहीं से पड़ोसियों से खबर लगी कि ये आपका मकान मतलब बिकने वाला है। तो ये भाग करके आए हमारे पास, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जानते थे, हमारे परिचय था इनके पापा द्वारा। तो मैंने कहा भाई आपके पापा हमारे दोस्त है, तो हमारा कहीं फर्ज बनता है कि आपकी मदद की जाए। और वो हमारे दोस्त था, तो राकेश भी हमारी दोस्ती है, कोई वो भी दुश्मन तो है नहीं। तो दोनों भाइयों का हक है, दोनों भाई आपस में ले लो बांट करके। तो राकेश को हमने फ़ोन किया, राकेश जो है एक बार फ़ोन उठाए, मैंने बोला नहीं कुछ, इसके बाद फ़ोन काट दिए। फिर 2 बार फ़ोन लगाने प्रयास किया, फिर उन्होंने उठाया ही नहीं फ़ोन। उन्होंने कोई बात नहीं है। तो मकान में कोई नहीं रहता है, मकान में ताला बंद है, 2 दुकानें आगे बनी हुई हैं और दोनों रेंट पे हैं। दोनों का किराया राकेश वो ले रहे हैं, अगर किराया जोड़ा जाए तो कई लाख रुपए किराया हो गया होगा। तो चाह रहे हैं कि ये 2 भाई थे, किराया वगैरह जो उन्होंने लिया सो लिया, आधा आधा कर दिया जाए, आधा इनको दे दिया जाए। ये 5 भाई हैं, कहाँ जाएंगे, और आधा वो ले लें। बस यही चाह रहे हैं, ये ऐसा हो जाए। शासन प्रशासन से ही हमारी मांग है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।